ब्लैकवुड हाउस। नाम सुनते ही रूह कांप उठती थी। यह शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ा था, तूफानी आसमान के सामने एक डरावनी परछाई की तरह। उसकी टूटी हुई दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह चिपकी हुई थीं। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देख रही थीं। लोग इस घर के बारे में कहानियां सुनाते थे, एक परिवार के दुखद अंत की कहानियां, एक ताकतवर आत्मा की कहानियां और उसकी दीवारों के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं की कहानियां। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, अंदर जाने की तो बात ही दूर थी। लेकिन आज रात ब्लैकवुड हाउस में एक मेहमान आने वाला था। 17 साल की एमिली शहर के बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। वो उनके अंधविश्वास और भूतों की कहानियों का मजाक उड़ाती थी। एमिली को एडवेंचर पसंद था। वो ये साबित करना चाहती थी कि डर इमेजिनेशन के अलावा और कुछ नहीं है। तो एक ऐसी रात में जब हवा भयानक आवाज कर रही थी और खिड़कियों पर बारिश पड़ रही थी, एमिली ने ब्लैकवुड हाउस का रास्ता बनाया। उसके दोस्तों द्वारा दी गई एक चुनौती उसके कानों में गूंज रही थी। सबूत खोजो, उन्होंने कहा था। कहानियों को गलत साबित करो। एमिली बस एक टॉर्च और अपने साहस से लैस बस यही करने वाली थी। पुराने लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुले जैसे उसे चेतावनी दे रहे हों। एमिली ने एक गहरी सांस ली और ऊंचे नीचे रास्ते पर कदम रखा। हर कदम उसे भव्य घर के करीब ला रहा था। हवा ठंडी हो गई, एक अनदेखी मौजूदगी से भारी। मुख्य द्वार पर पहुंचकर उसने लकड़ी पर चिपका हुआ एक चर्मपत्र देखा। सुंदर लिखावट में एक संदेश लिखा था, जब तक हो सके वापस मुड़ जाओ। एमिली की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। एक चेतावनी या एक न्योता? एमिली का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था, डर और उत्तेजना का मिश्रण। उसने दरवाजे के हैंडल तक हाथ बढ़ाया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, जिससे एक अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। एमिली की टॉर्च की पतली किरण में धूल के कण नाच रहे थे। अंदर की हवा सड़न और किसी बेचैन करने वाली चीज की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही एमिली आगे बढ़ी, उसके भार के नीचे फर्श की लकड़ी कराह उठी। दीवारों पर परछाइयां इधर उधर भागती हुई लगीं और वो कसम खा सकती थी कि उसने खाली हॉल में गूंजती फुसफुसाहटें सुनी हैं। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती रही। वो हर कमरे में प्रवेश करती थी जो अतीत की एक झलक थी। एक भूला हुआ नर्सरी जहां एक रॉकिंग हॉर्स बीच में ही झूलता हुआ जम गया था। एक भव्य भोजन कक्ष जहां दावत के अवशेष अभी भी मेज पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन दीवारों के भीतर समय थम गया हो। एमिली भव्य सीढ़ियों के ऊपर पहुंची। पहले से ज्यादा ठंड उसकी रीढ़ से होकर गुजरी। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर उसने उसे देखा। गलियारे के अंत में एक पारदर्शी आकृति मंडरा रही थी। सफेद गाउन में एक जवान औरत, उसका चेहरा परछाई से ढका हुआ था। एमिली की सांस उसके गले में अटक गई। डर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन वो अपनी जगह पर डटी रही। तुम कौन हो? एमिली फुसफुसाई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वो आकृति उसकी ओर मुड़ी और एक ठंडी हवा ने एमिली की टॉर्च को बुझा दिया, उसे अंधेरे में डुबो दिया। जैसे ही एमिली की आंखों को अंधेरे की आदत हुई, वो भूतिया आकृति की हल्की चमक को देख पाई। वो करीब आ गई और एमिली अपने ऊपर उदासी की लहर दौड़ती हुई महसूस कर सकती थी। उसने महसूस किया कि यह डरने वाली मौजूदगी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मौजूदगी थी जिसे मदद की जरूरत थी। मैं क्लारा हूं, भूत फुसफुसाया। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। ये मुझे बंदी बनाए हुए है। क्लारा की कहानी सामने आई। प्यार, विश्वासघात और ब्लैकवुड हाउस की दीवारों के भीतर अन्यायपूर्ण तरीके से ली गई एक जिंदगी की कहानी। वो फंस गई थी, शांति पाने में असमर्थ। एमिली ने ध्यान से सुना। उसका डर फंसी हुई आत्मा के लिए सहानुभूति की गहरी भावना से बदल गया। मैं यहां से नहीं जा सकती, क्लारा फुसफुसाई। उसकी आवाज गलियारे में गूंज रही थी। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती और मेरे नाम को बेदाग नहीं कर दिया जाता। उसने एमिली को घर में कहीं बंद एक गुप्त डायरी के बारे में बताया। इसमें उसकी कहानी की कुंजी थी, वो सबूत जो उसे मुक्त कर देगा। क्लारा ने एमिली से उसे खोजने के लिए विनती की, उसे शांति पाने में मदद करने के लिए। एमिली झिझकी नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने वादा किया। उसकी आवाज अभी भी डर के बावजूद दृढ़ थी। मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? क्लारा की फुसफुसाहट द्वारा निर्देशित एमिली ने छिपी हुई डायरी की तलाश शुरू कर दी। क्लारा के निर्देशों का पालन करते हुए एमिली ने अंधेरे हॉल में नेविगेट किया। उसका दिल हर चरमराती सीढ़ी के साथ धड़क रहा था। उसने धूल भरे कमरों में खोजबीन की,
उसकी उंगलियां मकड़ी के जाले से ढके फर्नीचर पर घूम रही थीं। हर गुजरता पल तनाव को बढ़ा रहा था। अचानक घर में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। एमिली जम गई, उसका खून बर्फ में बदल गया। उसके ऊपर भय की लहर दौड़ गई। क्या वो खतरे में थी? क्या ये क्लारा का काम था? फिर जितनी जल्दी ये आया था, चीखना बंद हो गया। सन्नाटा एक बार फिर छा गया, घना और भारी। एमिली ने एक कंपकंपी सांस ली और अपनी खोज जारी रखी। उसका संकल्प डर और दृढ़ संकल्प के अजीब मिश्रण से मजबूत हुआ। अंत में एक अनंत काल की तरह लगने के बाद एमिली को यह मिल गया। मास्टर बेडरूम की चिमनी में एक ढीली ईंट के पीछे छिपा हुआ एक छोटा, चमड़े से बंधा हुआ डायरी था। यह छूने में ठंडा था, जैसे कब्र की ठंडक को विकीर्ण कर रहा हो। डायरी को पकड़े हुए एमिली ने अपना रास्ता वापस उस दालान में बनाया जहां उसने आखिरी बार क्लारा को देखा था। मुझे यह मिल गया, उसने कहा, किताब पकड़े हुए। अब मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे मुक्त किया जाए। क्लारा का रूप झिलमिलाता हुआ करीब आया। इसे जोर से पढ़ें, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज आशा की एक किरण से भरी हुई थी। सच्चाई को सामने आने दो। एमिली ने सिर हिलाया। उसके ऊपर उद्देश्य की भावना छा गई। एमिली ने पढ़ना शुरू किया। डायरी की प्रविष्टियों ने प्यार, छल और झूठ के जाल की कहानी का खुलासा किया, जिसके कारण क्लारा की मृत्यु हुई थी। जैसे ही एमिली ने जोर से पढ़ा, घर आहें भरने लगा, जैसे किसी बोझ को छोड़ रहा हो जिसे उसने बहुत लंबे समय तक ढोया था। जब उसने आखिरी पन्ना पूरा किया तो एक तेज रोशनी ने दालान को भर दिया। एमिली ने अपनी आंखों को ढंक लिया, ये देखते हुए कि क्लारा का रूप तेज और तेज चमकने लगा। भूत के चेहरे से आंसू बह निकले, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। धन्यवाद, क्लारा फुसफुसाई। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। और इसके साथ ही क्लारा चली गई। रोशनी फीकी पड़ गई। एमिली को दालान में अकेला छोड़ दिया। ब्लैकवुड हाउस अब शांत था, लेकिन अब यह दमनकारी नहीं लग रहा था। यह महसूस हुआ शांतिपूर्ण। एमिली ने अपने डर का सामना किया था, और ऐसा करने में उसने एक आत्मा को मुक्त कर दिया था। जैसे ही उसने घर से बाहर निकलकर उगते हुए दिन में प्रवेश किया, उसे पता था कि वो एमिली के साथ भूतिया ब्लैकवुड हाउस में बिताई अपनी रात को कभी नहीं भूलेगी।